ऑलरेडी बेटा अपने को 2D का प्लान है, इस प्लान मैं हम 3D च कन्वर्ट करके दिखावांगे कि असी किस तरह एलीमेंट नू 3D च असाइन करांगे। उस तो पहला मैं तुहानू कहा सी कि जो भी असी 3D से काम करना अपनी 2D की फाइल नू खराब नहीं करना, इसनू सेव एज कर लेना, ठीक है। सेव एज करने तो बाद तुसी सेम अपनी 3D लेयर्स बनानी है। दैन जिद्दे मैंने क्लिक करना 3D वॉल, मैं कहा जी ऑलरेडी असी प्लान क्रिएट किया सी, मैं इत्थे 3D वॉल क्रिएट की, मैं कहता 3D वॉल, इतने मैं अपनी 3D वॉल क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। दिस 3D वॉल, सेलेक्ट फॉर दिस पॉइंट, दिस वन पॉइंट, टिक फॉर दिस सेगमेंट, आ वाला सेगमेंट, दिस वन। अगेन मैं कहा ऑफसेट इज 9 इंचेस, इसे सेगमेंट का मैं 9 इंचेस का ऑफसेट देता है। ऑलरेडी असी सारिया कमांड्स कर चुके हैं, मैं सिर्फ उन्होंने कमांड की यूटिलाइजेशन करके दिखा रहा है कि उन्होंने कमांड उसी यूटिलाइज किस तरह करना। मैं क्या फिर तो पी लाइन बनाई, मैं क्या नाल दे नाल फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर दोनों ही वॉल जी है एक्सटीरियर वॉल, नॉट इंटीरियर, मैं उन्होंने एक्सटीरियर वॉल क्रिएट कर रहा हूँ। अगेन ऑफसेट इज 9 इंचेस, मैं इसे सेगमेंट भी 9 इंचेस ऑफसेट देता। मैं अगेन मैं कहा जो मेरा फर्स्ट फ्लोर है, जो ग्राउंड फ्लोर तो पहले दी हाइट है, छत की हाइट की है 13 13.5 फुट है, मैं अगेन 13 फीट 6 इंचेस उन्होंने मैं हाइट देती। अगेन मैं इसी तरह मेरे को की है 11 फुट 6 इंच देता है, एक्सट्रूड कमांड देती इन दिस वन इन दिस सेगमेंट 11 फीट 6 इंचेस इन्हों मैं असाइन करता। वीएस कंसेप्चुअल व्यू करके देखोगे तो थारे को आ वाला एलिमेंट, मैं अगेन सबट्रैक्ट मेजर, मैं अगेन सबट्रैक्ट मेजर टू माइनर, अगेन मैं सबट्रैक्ट मेजर टू माइनर, मेरे को कंप्लीट वॉल एक बार क्रिएट होगी। मैं फिर तो VS 2D फ्रेम से चला गया, 2D वायर फ्रेम, मैं कहा जी हुण मैं की लगाने सी खिड़कियां लगानी सी, मैं बॉक्स कमांड दी इन दिस बॉक्स, मैं कहा फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट इन्हें की हाइट से मैं कहा 6 फीट 8 इंचेस ओदी हाइट सी। अगेन मैं कहा सिलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट, अगेन मैं कहा दिस वन टू ऑब्जेक्ट फर्स्ट पॉइंट एंड डायगोनल पॉइंट 6 फीट 8 इंचेस, अगेन फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट 6 फीट 8 इंचेस, अगेन मैं इस पॉइंट तो आ वाला पॉइंट साइन किया 6 फीट 8 इंचेस, अगेन दिस वन टू 6 फीट 8 इंचेस। मैं सिर्फ फ्रंट वाली डोर्स ले रहे हैं फिलहाल, मैं बाकी दे सेगमेंट ही बना के दिखा रहे हैं। मैं अगेन इसे मैंबर तो सेगमेंट किया, मैं अगेन सेलेक्ट फॉर दिस मैंबर दिस मैंबर दिस मैंबर, और एक कहता ग्राउंड लेवल तो 3 फुट 4 इंच हाइट है, जो सब कुछ असली एलिवेशन दिता सी। अगेन सबट्रैक्ट मेजर टू माइनर, अगेन VS कंसेप्शन विच देखूंगे मेरे को इस तरह दूर विंडो दियां बुलियंस हो गया। मैं अगेन सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, मैं कहा इसे मेंबर तो फिर तो मैंने बॉक्स कमांड दी, मैं क्रिएट दिस बॉक्स फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट दिस 6 इंचेस, अगेन मैं स्टेयर केस बना रहे हैं, दिस वन अगेन इज ए 12 इंचेस, अगेन दिस वन अगेन इज 18 इंचेस। चलो मैं कहा जी इन्होंने सारे सेगमेंट को यूनियन कमांड दी, आ वाला स्टेप दिस वन स्टेप एंड दिस वन स्टेप टू यूनियन, इनू सिलेक्ट किया मैं केड़ी लेयर च पाता, दैट इज ए 3D स्टेयर्स वाली लेयर च पाता। हूँ इसी तरह मैं फिर तो बॉक्स कमांड दी, मैं क्रिएट दिस बॉक्स दिस पॉइंट टू दिस वन पॉइंट, डोर बनाना सी 7 फीट 10 इंचेस का मैं डोर देना सी। मैं क्या मूव यदा मतलब 1.5 फुट की है मेरे को अप हो जाएगा, मैं 18 इंच इनू अप कर देता ग्राउंड लेवल तो। अगेन सबट्रैक्ट मेजर टू माइनर, अगेन VS कंसेप्शन विच देखोगे मेरे को किया सारे ऑलरेडी मेरे दियां बुलियंस हो गई। हूँ मैं क्या जी मेरा फ्रेम बनाना सी, मैं अगेन UCS in this face UCS we use the face UCS rectangle, इसे मेंबर तो मैं रेक्टेंगल कमांड दी, मैं मूव करके इन्हू बाहर ले गया। मैं अगेन एक कॉपी और कट लेना, इसे सेगमेंट की कॉपी करती, ऑफसेट 2 इंचेस फॉर इनसाइड फॉर द फ्रेम, अगेन मैं क्या एक्सट्रूड सेलेक्ट फॉर दिस वन 3 इंचेस, सबट्रैक्ट मेजर टू माइनर, VS कंसेप्चुअल भी देखूंगे आ चीज बन गई, मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, मैं विंडो वाली लेयर पाता 3D विंडो। अगेन मैं इसे मेंबर नो ऑफसेट था 4 इंचेस आउटसाइड, अगेन एक्सट्रूड सेलेक्ट फॉर दिस मेंबर 1 इंच एक्सट्रूड करता, मैं कहा सबट्रैक्ट मेजर टू माइनर। चलो जी इनू मैं सिलेक्ट करदा, इनू मैं 3D बैंड वाली लेयर पाता इन दिस बैंड लेयर, डन। VS 2D फ्रेम चला गया, मैं अंदर ग्लास लगाना सी, बॉक्स कमांड दी, इन दिस बॉक्स फर्स्ट पॉइंट एंड द फर्स्ट डायगोनल पॉइंट के अंदर कितना 0.25 मैं ग्लास की थिकनेस दे देना,
ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਚ ਪਾਤਾ ਦਿਸ ਵਨ ਟੂ 3D glass, this one to gain to 3D glass. Again layer command दी, मैं again create this new layer 3D glass. मैं ऐसे मैग्नेट जाके 3D glass साइन करता, मैं select for this member, again create a 3D glass. Again मैं copy select for this segment, ਇਹਦੇ middle ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ और जाके मैं ਉਹਦੇ middle ਤੇ place करता. Again मैं this one to copy, मैं select for this one, going to copy, select for inside corner, band the inside corner चक्के और जाके मैं outside corner रखता. VS conceptual view देखोगे और मेरा segment बन. Again VS 2D frame से चला गया, मैं copy, select for this segment and this segment. इन्हां तीनों segment select किया, इन्हां दी मैं copy करनी सी, मैं इन्हां segment दी copy करी, आ वाले point रख देती. एक copy मैं same segment रख देती. बट हुण इहदे विच की हो गया कि इहदा सैगमेंट है फ्रंट तो तुसीं देखोगे इन दिस फ्रंट एलिवेशन, आ देखो ये सैगमेंट मेरा की वड्डा बन गया. मैं अगेन इन द ऑब्जेक्ट इसे सैगमेंट चला गया, मैं अगेन स्लाइस सिलेक्ट फॉर दिस वन मैंबर, असीं ऑलरेडी स्लाइस कमांड कीती सी, मैं कहा इसे मैंबर तैनूं मैं स्लाइस कर दा, मैं अगेन स्लाइस P इज द प्रीवियस सिलेक्ट फॉर दिस वन टू स्लाइस, अगेन मैं कहा मूव दिस मैंबर एंड दिस मैंबर, ਇਹਦੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ. ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਫॉर ਬੈਂਡ, ਅਗੇਨ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਅਗੇਨ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਗਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਤਾ. ਅਗੇਨ VS ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਵਿਊ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਆਫਸੈਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਐਡਿਟ ਕਰ ਲਿਆ. ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਾਰਨਰ ਵਿੰਡੋ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਨ ਦਿਸ ਅਗੇਨ UCS VS 2D frame ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, UCS in this face UCS मैं again P line create की and this one to P line, मैं इधर P line दे object चला गया, move इसे member ਨੂੰ select करदा मैं, this one again to selection for this member, again मैं क्या copy कर लेंदा इसे member दी copy, this again to create the copy, offset 2 inches for inside, again create this line, इसे segment तो मैं एक line segment देता है क्योंकि object मेरा close होना जरूरी सी. this one again to trim, again मिड ऑफ द एलिमेंट, मैं इधर मिडल तो एक सेगमेंट देता है, ऑफसेट 2 इंचेस, 2 मेंबर एलिमेंट सी, अगेन ट्रिम इसे मेंबर में इथों ट्रिम किया और इसे मेंबर में इस साइड तो ट्रिम करता. अगेन ज्वाइन, J इज ए ज्वाइन फॉर द एलिमेंट, अगेन मैं क्या ऑफसेट 4 इंचेस, 4 इंच में बाहर में ऑफसेट देता, लाइन कमांड देती इसे मेंबर तो आ वाला मेंबर साइन किया एंड दिस मेंबर टू दिस मेंबर, अगेन ज्वाइन सेलेक्ट फॉर दिस टू ज्वाइन मेंबर, अगेन एक्सट्रूड, दिस वन टू एक्सट्रूड फॉर 3 इंचेस, subtract major to minor, again मैं extrude is a 1 inch, this one again मैं match properties, this one from the band and this one again is window, again मैं box command देती, फिर तो box ਇਹਦੇ middle ਤੋਂ ਇਹਦਾ diagonal point मैं pick किया, we choose the 0.25 for the glass, again match properties, this one to match property for the glass, done. लो जी मेरे को गया कॉर्नर विंडो बन गई, मैं अगेन इसकी कॉपी कर दी, सिलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट, ये कॉर्नर पॉइंट पे गया और जाके बिल्कुल ये कॉर्नर पॉइंट पे पिक करता, मैं अगेन मूव आ वाले मेंबर मैं 3 इंची बैक एंड पे मूव करता, अगेन मैं कॉपी सिलेक्ट फॉर दिस मेंबर, अगेन मैं दिस वन एलिमेंट सेम साइज सी, एक तो ऑप्शन है तुसी दोबारा तो उस कॉर्नर तो बनाना शुरू करोगे, जेकर मेरा सेम साइज सी इसे साइज में मैं रोटेट कर लांगा, रोटेट करने की है मेरा UCS की है Z एक्सेस एंड अपवर्ड हो जाएगा, again rotate select for this segment, again to rotation इसे member में rotate कर देना, मैं again move select for this segment, again this one point, इसे point तो मैंने बिल्कुल corner point पे pick करता है, again move P for the previous, इसे point तो मैं 3 इंची पीछे move करता है, again मैं move select for this segment, इसे segment ਨੂੰ पकड़िया मैं बिल्कुल ਇਹਦੇ मैं इस point तो बिल्कुल ਇਹਦੇ मैं इस point ਤੇ ਨੂੰ sign करता, again VS conceptual view देखांगे असी ते मेरे को कुछ एजेस ਇਹਦੇ अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं, again VS 2D frame slice, in this slice select for this segment आ वाले पॉइंट तो बिल्कुल ਇਹਦੇ परपेंडिकुलर ਨੂੰ कितना ਨੂੰ स्लाइस करता ली, again मैं कहा slice select for this member बिल्कुल ਇਹਦੇ पॉइंट तो ਇਹਦੇ परपेंडिकुलर पकड़े ਇਹਨੂੰ मैं स्लाइस करता, again same is a glass, मैं कहा ग्लास वाले मेंबर ਨੂੰ मैं सेम स्लाइस कर देना, again delete, again select for this member आ वाले मैंबर ਨੂੰ बिल्कुल ਇਹਦੇ एज पॉइंट तो परपेंडिकुलर ਦੇ साइन करके ਇਹਨੂੰ मैं
डिलीट करता वी एस कंसैप्चुअल विच देखोगे आ चीज़ आ गई मैं यूनियन लिसन टू यूनियन ग्लास ਨੂੰ ग्लास ਦੇ ਨਾਲ और फ्रेम ਨੂੰ मैं फ्रेम ਦੇ ਨਾਲ यूनियन करता ਹੁਣ ਇੱਥੇ भी गैप सी मैं बॉक्स कमांड दी फिर तो मैं फर्स्ट पॉइंट एंड डायगोनल पॉइंट अगेन मैं इसे पॉइंट तो फिर तो ऊपर चला गया मैं बॉक्स कमांड फर्स्ट पॉइंट एंड डायगोनल पॉइंट अगेन मैं यूनियन सेलेक्ट फॉर दिस मेंबर आ वाला मेंबर सिर्फ फ्रेम ਨੂੰ ही बैंड ਨੂੰ ही यूनियन करना दिस टू यूनियन हेलो मेरे को की है कॉर्नर विंडो बन गई इसी तरह मैं VS 2D फ्रेम चला गया मैं खिड़की बनानी सी सॉरी डोर बनाना सी VS फेस UCS इसे मेंबर चला गया मैं P लाइन इसे मेंबर तो मैं एक P लाइन सेटल की थी इन दिस P लाइन अगेन मूव इसे मेंबर में मूव कमांड देना मैं दिस वन टू मूव अगेन मैं कॉपी इसे सेगमेंट में कॉपी कमांड देती ऑफसेट 2 इंचेस फॉर दिस वन एलिमेंट मैं 2 इंच का ऑफसेट देना इसे मेंबर तो ऑफसेट इज 2 इंचेस इसे मेंबर 2 इंच का ऑफसेट अंदर देता मैं लाइन कमांड देती आ वाली एज तो दिस वन टू एज अगेन ट्रिम this one to trim for this segment again join select for this one to join again extrude select for this member to 3 mm to extrude again box again first point and diagonal point 0.25 again मैं से member तो select किया इन्हों मैं केडी layer च पाता that is a door layer इसे member को select किया तो मैं glass layer च पा देना again मैं offset 4 inches इसे मेंबर 4 इंच का ऑफसेट दिता लाइन कमांड देती आ वाले मेंबर तो आ वाले मेंबर अगेन ट्रिम दिस वन टू ट्रिम सेगमेंट अगेन जॉइन सेलेक्ट फॉर दिस वन टू जॉइन कमांड अगेन एक्सट्रूड दिस वन एक्सट्रूशन इज 1 इंचेस टू एक्सट्रूड अगेन सेलेक्ट फॉर दिस मेंबर फॉर द बैंड अगेन मैं मूव सेलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट एदे मिडल तो चक्या और जाके मैं बिल्कुल एदे मिडल ते प्लेस करता अगेन मैं दिस वन टू मूव सेलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट एदा कॉर्नर पॉइंट चक्या और बिल्कुल एदे मैं कॉर्नर पॉइंट ते प्लेस कर देता दिस वन अगेन VS कंसेप्चुअल व्यू अलॉजी मेरे को क्या डाउन रो एलिमेंट सब कुछ बन गया हुन मैं जी मैं 3D रूफ बनानी है अगेन वी एक्टिव द 3D रूफ मैं 3D छत बनानी सी मैं अगेन VS 2D फ्रेम चला गया अगेन टॉप प्लेन इसे मैं टॉप प्लेन ते आ गया इन दिस टॉप प्लेन P लाइन वॉल दे मैं इनसाइड P लाइन बनाई मैं दिस टू P लाइन create for this member this member this member C is a close again मैं P line select for this segment और ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉੱਪਰਲੇ ਛੱਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ P line ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਦਿਸ वन अगेन टू P line select for this segment this member C is a close again P line मैं आ वाला member again this one C is a close again P line जिन्ना मेरे को बादरा बार से उन्होंने भी नाल पॉलीलाइन कन्वर्ट करता दिस वन अगेन टू P लाइन आ लो जी मेरे को की हो गया पॉलीलाइन सेगमेंट हो गया मैं दिस वन अगेन टू रूफ हुन मैं जी इन्होंने मैं किया अगेन बाकी दे ਜਿਹੜੀਆਂ लेयर्स सी मैं सारियां लेयर्स ਨੂੰ ऑफ कर दिता और मेरे को सिर्फ और सिर्फ देखो मेरे सारी लेयर्स में ऑफ कर देती हैं और मेरे को सिर्फ छत वाली लेयर रह गई अगेन एक्सट्रूड सेलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट इज 12 इंचेस मैं 1 फुट इन्हों डिफाइन करता मैं मूव सेलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट कि ना मैं 12 फीट 6 इंचेस ਨੂੰ मूव करता हुन मैं सारी ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ लेयर्स सी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं ऑन कर लिया अगेन VS कंसेप्चुअल भी देखोगे मेरे को ਇੱਥੇ छत पे नजर आ क्लियर हुन मैं जी मेरे को होर सेगमेंट की बनाना सी मैं इस तो अलावा मेरे को आ भी कुछ मैंबर देखते जिन्होंने मैं साइन करना सी अगेन VS 2D फ्रेम अगेन टू प्लेन मैं इसे मैंबर दे टॉप प्लेन ते चला गया इन द टॉप प्लेन P लाइन वी क्रिएट द P लाइन दिस वन वी क्रिएट लाइन दिस point this one C is a close again make this member C is a close again make select this member do this member C is a close again make select this member and C is a close again extrude this one to extrude select for this segment again is 12 inches again इसे segment में फिर तो setup किया है मैं फिर तो इसे सेगमेंट सेटअप किया अगेन मैं दिस एलिमेंट इन 3D व्यू एक्सट्रूड मूव
मैं कहा ये वाले सेगमेंट मैं मूव किते कितना मैं दिस वन टू 12 फीट 6 इंचेस टू मूव एंड अगेन वी एस कंसेप्शन विच देखोगे ये मेंबर मेरा इस तरह लगे हुए मैं दिस वन टू यूनियन दिस वन अगेन अप्लाई फॉर दिस मेंबर टू यूनियन फॉर दिस वन हेलो ये चीज इत्थों क्लियर हो गई हुण मैं कहा जी मेरे को होर सेगमेंट की सी अगेन वी एस 2D फ्रेम चला गया अगेन मैं कहा बाहर दे पैराबिट दी दीवार बनानी सी अगेन आउटर बाउंड्री बनानी सी मैं पी लाइन फिर तो दी मैं गो फॉर द पी लाइन एंड यूज द 3D wall again मैं से segment चला गया this one element and create for this one इसे segment तो again मैं select for this segment again apply for this segment this one point again मैं select for this one element P line this one again this one again मैं extrude किया ऐसे member नु this one to extrude केड़ा segment आ वाला segment 5.5 फुट इनू मैं height दे दूंगा again मैं VS साउथ वेस्ट VS conceptual विच देखदे हो मेरे को आउटर बाउंड्री भी रेडी हुण मैं इसी तरह मैं अपना जो ग्राउंड फ्लोर सॉरी फर्स्ट फ्लोर से इनू भी रेडी कर लेना 2D फ्रेम चला गया अगेन इन द टॉप ऑफ द एलिमेंट मैं अगेन UCS ये ऑलरेडी सारा कुछ मेरे को की है एलिवेशन च प्रोवाइड है कौन सी हाइट केड़े एलिमेंट तो कितनी देनी सी इसी तरह मैं इसे सेगमेंट चला गया मैं बॉक्स कमांड देती इन दिस बॉक्स आ वाले मेंबर तो आ वाले मेंबर तक 6 फीट अगेन मैं मूव कहता जो मेरा मेंबर है 1 फीट मेरे को ऊपर मूव आ मैं अगेन कॉपी सेलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट आ वाले पॉइंट तो पकड़िया आ वाला पॉइंट एंड दिस वाला पॉइंट अगेन सबट्रैक्ट मेजर टू माइनर अगेन VS कंसेप्शन भी करके देखूंगा मेरे को अच्छा बुलियन हो गया अगेन VS 2D फ्रेम चले गए बॉक्स कमांड देती फिर तो मैं इन दिस बॉक्स मैं आ वाला मेंबर ते आ वाला मेंबर जी हाइट दी हुई है जिसने तो ऑलरेडी हाइट और मेरे को की डिफाइन की हुई है मैं जे से मेंबर तो चेक करा DI in this DI मैं select for this member and a point of this member 8 feet 6 inches दिता हुआ है मैं इसी तरह ऐसे मेंबर से साइन करदा मैं this one element box आ वाले मेंबर तो मैं आ वाले मेंबर तो आ वाले मेंबर तक 8 फुट 6 इंच दिता हुआ है मैं इसी तरह डोर कम विंडो से इसे मेंबर तो मैं फिर तो चला गया 6 फीट 7 फीट 6 इंचेस अगेन मूव इसे मेंबर में एक मूव कर देना 1 फुट ऊपर मूव कर अगेन मैं बॉक्स इन दिस फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट दिस टू 8 फीट 6 इंचेस मैं साइन करता मैं सबट्रैक्ट मेजर टू माइनर VS कंसेप्चुअल व्यू आज चीज तो साइन हो गया मैं VS 2D फ्रेम से चला गया अगेन मैं UCS इन दिस फेस UCS लाइक फॉर दिस फेस रेक्टेंगल मैं दिस वन टू रेक्टेंगल first point मैंने पिक करना and this one to second point again we select for first point and the second point move कमांड देके ना दी मैं उन्हों फ्रेम बनाने से मैं उन्हों बाहर ले जाना again मैं क्या offset the offset value is 2 inches for inside and 2 inches for this one element again explode मैं तो explode कमांड देती this one to again to extend इसे member मैं तो extend करता है and this one to extend of this member अगेन ट्रिम मैं कैसे मेंबर वहां ट्रिम करता बॉडी इथो डिलीट कर देती अगेन मैं सेलेक्ट फॉर दिस मेंबर टू डिलीट फॉर दिस वन अगेन फिलेट 0 रेडियस दिस सेगमेंट टू दिस वन एलिमेंट अगेन सेलेक्ट फॉर दिस मेंबर टू दिस वन मेंबर delete of this member again get the line this one to line fillet this member to this member again ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਮਿਡਲ ਤੋਂ offset 2 inches for this one into 2 inches for this side again trim again join J is a join again extrude select for this segment is 3 inches subtract major to minor again इसे member को select कर देना मैं 3D window layer च पाती again मैं का box in this box command first point and second point 0.25 again मैं select for this member ਇਹਦੇ middle ਤੋਂ ਇਹਦੇ middle तक ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ assign ਕੀਤਾ 0.25 again in this object मैं select for this member in glass layer मैं 3D glass layer च पाती again मैं move
select for this segment ਇਹਦੇ middle ਤੋਂ ਗਿਆ ਇਹਦੇ middle ਤੱਕ again मैं कह UCS in this face UCS select for this face rectangle मैं कह ये आ वाले point तो चला गया again move select for this segment offset 2 inches for inside again मैं कह extrude select for this one extrude is 3 inches again subtract major to minor again मैं कह box command देती box like the first point and the second point 0.25 already ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਾਂਡਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਂਡ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ 3D ਵਿੰਡੋ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਮੂਵ ਸਿਲੈਕਟ ਫॉर ਦਿਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ और ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਸੀ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਿਲੈਕਟ ਫॉर ਦਿਸ ਮੈਂਬਰ to point for this one and point for this segment clear मेरे को क्या सेगमेंट रेडी हो गया मैं ऑलरेडी होर कुछ नहीं बना रहा मैं सिर्फ इन्ना के सेगमेंट दिखा रहा कि जो आ बाकी दे जो डोर विंडो खुद बना लेने अगेन मैं दिस टू टॉप प्लेन चला गया फिर तो इन दिस टॉप प्लेन we use the top plane again मैं दिस वन अगेन 3D रूफ एक्टिव कर ली P line we use the P line is the roof मैं दिस वन अगेन आ वाला पॉइंट तो साइन किया this one again मैं select for this member आ वाला member तो साइन कर देता again this member to this member आ member तो साइन करता this member again मैं select for this member to this member C is a clause आही member मैं फिर तो साइन किया मैं this one to boundary of the element P line this segment मैं ये आ वाला member इथों this segment and this segment this one segment P line make this point C is a close now again we select for this member मैं ऐसे member को select किया मैं ये वाला member इतो P line बनाई in this P line select for this member this member and this C is a close मेरे को ऑलरेडी किया पॉलीलाइन साइन हो गया सी जितनी चीज चाहिए सी मैं फिर तो कमांड देती दैट इज सारियां लेयर्स में अपनी ऑन कर ऑफ कर देती है मैं ले आईसो मैं मेरे को सिर्फ और सिर्फ की रहेगी पॉलीलाइन वाली लेयर रहेगी अगेन एक्सट्रूड सेलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट इज 1 फीट मैंने साइन कर देता अगेन मैं दिस वन टू साउथ वेस्ट व्यू चला गया मूव अगेन 10 फीट 6 इंचेस और साइन करता मैं अगेन मैं दिस वन टू दिस वन अगेन VS conceptual भी चला गया लॉजिक मेरे को ऑलरेडी ये सारा सेगमेंट डिफाइन हो गया सी हुन मैं कितना मैं किससे मेंबर नु तो मैं प्लेस कितना किया मैं अगेन VS 2D फ्रेम चला गया अगेन मैं दिस वन टू एलिमेंट साउथ वेस्ट फ्रंट विच आ गया मैं अगेन मूव सिलेक्ट फॉर दिस वन टू सेगमेंट टू मूवमेंट अगेन इधर मैं फिर तो साउथ वेस्ट में चला गया अगेन मैं दिस वन टू ऑब्जेक्ट कॉपी P is a previous P is a previous मैं again select for this point मैं ये वाला point select किया मैं ये वाला select किया अब वाला मैं point इधर sign करता मैं VS 2D frame आलो जी मेरे को जो segment से उसे segment ਦੇ ਸਾਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ assign ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ sun shadow ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਦਿਸ ਵਨ ਅਗੇਨ मैं VS 2D frame मैं VS चला गया 2D frame चला गया अगेन मैं copy select for this member and this member इसे मेंबर मैं असाइन कर देता है इधर मैं कॉपी कर ली बात अगेन मैं कहता UCS Z एक्सेस वेक्टर मैं Z एक्सेस वेक्टर चला गया इन दिस Z एक्सेस वेक्टर रोटेट मैं दिस टू रोटेट सेलेक्ट फॉर दिस मेंबर इसे मेंबर में रोटेट करता अगेन trim for this segment and trim for this segment create a join command to join again UCS in the word UCS Z मैं टॉप पे कर देता रोटेट फॉर this one element आलो अगेन मूव मैं इसे मेंबर मूव कमांड देती मैं मूव सिलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट आ वाला मेंबर तो पिक किया मैं इन दिस मूवमेंट ऑफ दिस पॉइंट एंड मैं इथे नु अप्लाई करता अगेन मैं एक्सट्रूड सिलेक्ट फॉर दिस मेंबर टू एक्सट्रूशन फॉर दिस वन वाली नाउ अगेन मैं सिलेक्ट दिस मेंबर इन्हें एक वैल्यू देके मैंने फ्रंट पे लगाता मैं 15 फीट अपवर्ड चला गया अगेन UCS चेंज द UCS create this rectangle like this point and this one point offset 9 inches offset to 9 inches
अगेन मैं सिलेक्ट फॉर दिस वन मैंबर इनू मैंबर होर मैं खिंच लेना सब एक्सट्रूड सिलेक्ट फॉर दिस मैंबर टू एक्सट्रूशन सबट्रैक्ट मेजर टू माइनर आलू अगेन मैं इसे मैंबर ਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਨੂੰ 15 ਫੀਟ ਬੈਕ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇਣਾ ਦੀਵਾਰ ਵਾਲੀ ਹੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਕਾਪੀ ਸਿਲੈਕਟ ਫॉर ਦਿਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ और जाके बिल्कुल ਇਹਦੇ मैं पॉइंट पे प्लेस करता VS कंसेप्चुअल भी देखोगे इस तरह मेरे को ਜਿਹੜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰਾਬਿਟ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ then again VS 2D frame ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ again in top plane मेरे ही top plane ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ in this top plane we are the top plane again P line we use as a P line P line मैं कह ये वाला पॉइंट सी इसे पॉइंट तो आ वाला साइन कर देना this one point for this segment आ वाला segment मेरे को इथे साइन सी this segment C is equal this one object offset is 9 inches मैं इधर ही 9 इंचेस अंदर नु ऑफसेट देता अगेन दिस वन टू एक्सट्रूड दिस वन एंड दिस मेंबर इज 3 फीट इसे मेंबर में एक्सट्रूड कर देता मैं अगेन सब साउथ वेस्ट में चला गया मैं कहता दिस वन टू मेंबर टू एलिमेंट दिस मेंबर मूव दिस वन एंड दिस वन अगेन टू मूव इसे मेंबर में मूव कमांड देती मैं कहीं मूव P इज ए प्रीवियस दिस पॉइंट आ वाले पॉइंट तो चक्या और जाके मैं बिल्कुल ये आ वाले पॉइंट पे प्लेस करता मैं अगेन सबट्रैक्ट मेजर टू माइनर VS कंसेप्चुअल भी देखोगे मेरे को क्या पैराबिट डिजाइन ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ this one to this segment ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ this one to VS ਇਸੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਚਲਾ ਗਿਆ VS 2D frame UCS Z axis vector ਇਸੇ ਦੀ Z axis vector ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ अपनी एलिवेशन फ्रंट एलिवेशन च ले आना फ्रंट व्यू पोर्ट च ले आना इन दिस व्यू पोर्ट मैं फ्रंट व्यू पोर्ट च ले आया मैं कहा मेरे को एक चीज डिजाइन होनी सी मैं अगेन UCS इन Z एक्सिस वेक्टर अगेन rectangle select for this member to this one to rectangle again extrude मैं इसे मेंबर ने एक्सट्रूड किया कि 9 इंची अगेन मैं क्या मूव सिलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट आप वाले मेंबर नु पकड़िया और जाके मैं दे आ वाले पॉइंट पे प्लेस करता VS कंसेप्चुअल व्यू जाके देखिया अगेन यूनियन दिस मेंबर एंड दिस मेंबर टू यूनियन लॉजिक ਹੁਣ मैं कहा जी मेरे को इथे एक डिजाइन पिया होया सी इसे डिजाइन में मैं परफॉर्म करना सी अगेन मैं कॉपी select for this member point this one point इसे point तो चक्या और जाके बिल्कुल मैं आ वाले point पे प्लेस करता मैं अगेन extrude this one to extrusion VS 2D frame चला गया है मैं कह जी extrude आ वाला member extrude किया 3 इंची मैंने extrude करता move for back end मेरे से face नु back से 3 इंची move करता subtract major to minor अगेन VS 2D frame देखोगे मेरे को इस तरह का डिजाइन बने हुआ सी मैं अगेन इसे मेंबर चला गया मैं अगेन एक्सट्रूड दिस वन टू मेंबर फॉर दिस मेंबर टू दिस मेंबर अगेन टू एक्सट्रूशन इन 1 इंचेस सबट्रैक्ट मेजर टू माइनर अगेन मैं कॉपी सिलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट ਇਹਦਾ मैं क्वाड्रेंट ਚੱਕਿਆ जाके मैं बिल्कुल इधर क्वाड्रेंट पे प्लेस कर दिता दिस वन है क्लियर हुन मैं कहा जी मेरे को पिलर भी लगा हुआ सी मैं VS 2D फ्रेम च फिर तो चला गया इन दिस फ्रंट प्लेन मैं इसे फ्रंट प्लेन च आ गया मैं कहा P लाइन वी क्रिएट द P लाइन आ वाले पॉइंट तो आ वाला मेंबर एंड दिस वन मेंबर अगेन डिफाइन फॉर ए ऐसे मेंबर तो आ वाला मेंबर साइन किया मैं दिस वन मेंबर अगेन सिलेक्ट फॉर दिस मेंबर अगेन से P लाइन दिस वन अगेन एडिटिंग जो जरूरत पई असी अनु एलिमेंट ते कलम अगेन एक्सट्रूड
मैं इसे मैंबर एक्सट्रूड किया इन 1 फीट अगेन मैं कॉपी सिलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट ये पॉइंट तो चक्या जाके मैं ये पॉइंट पे प्लेस करता अगेन मैं कॉपी फॉर ए दिस पॉइंट आलो अगेन VS 2D फ्रेम से देख लिया कहना कुछ एजेस मेरी अंदर चले गए कुछ मेरे एजेस बाहर आ गई हैं मैं फिर तो इन्हों किया मैं VS 2D फ्रेम चला गया इन दिस फ्रंट प्लेन वी यूज द फ्रंट प्लेन ये मैं फ्रंट प्लेन ते चला गया वो कहना जो मेरा पिलर सी आ पिलर मेरा की है 6 इंच अप हो गया DI करके चेक करना है दिस वन मेंबर आ वाला मेंबर और आ वाला मेंबर मेरे को 6 इंच अप हो गया अगेन मैं दिस वन टू स्लाइस सेलेक्ट फॉर दिस मेंबर सेलेक्ट फॉर दिस स्लाइस मैं इसे मेंबर को स्लाइस करता मैं अगेन मूव एनिमेट दिस वन टू 6 इंचेस मैं डाउनवर्ड मूव करता अगेन मैं कहते साउथ वेस्ट ये मैं फिर तो साउथ वेस्ट पे चला गया अगेन यूनियन this pillar to this one again to assign again union this one to this one again to assign VS conceptual which देखा member आ गया कहता pillar but ये बाहर तक चला गया again in this object slice in this object to slice मैं क्या select for this member आ वाले point तो pick किया मैं again slice P is the previous to slice lodge मैं इसे मेंबर को सिलेक्ट किया स्लाइस करदा मैं जी आ वाला मेंबर एंड दिस वन मेंबर डिलीट कर देना इसे मेंबर नु दिस मेंबर टू डिलीट आ लो जी आ मेरे को सेगमेंट बन गया जो चीज़ें मेरे को दिख रही है मैं डिफाइन कर देती हैं हुण उन्होंने की किया है कहंदा इसे सेगमेंट ते एक गोले भी लगे हुए हैं मैं कहा VS 2D फ्रेम च चला गया मैं कहा दिस वन टू VS 2D फ्रेम मैं कहा जी P लाइन इन दिस P लाइन मैं कहा जी आ वाला मेंबर इस पॉइंट तो आ वाला पॉइंट दिस वन टू पॉइंट एंड दिस वन टू पॉइंट आ लो अगेन मैं कहा दिस वन टू एलिमेंट अगेन P लाइन इसे सेगमेंट में फिर तो P लाइन सेटअप की थी इन दिस P लाइन टू डी फ्रेम VS इन द 2D फ्रेम मैं कहा जी P लाइन आई वाले सेगमेंट तो रेडी किया मैं कहा जी आ वाला सेगमेंट इथों एंड दिस वन टू पॉइंट this one point and this one point जितने तक भी उन्होंने साइन किया अगेन VS 2D फ्रेम मैं कह अगेन UCS चेंज द UCS मैं अपनी फिर तो चेंज UCS की तरह रेक्टेंगल एक रेक्टेंगल बनाया 2 इंचेस बाय 2 इंचेस का एक बैंड बना देना मैं अगेन दिस वन एलिमेंट इनू मैं मूव किया बिल्कुल ऐसे रख देता अगेन मैं कह दिस वन टू कॉपी सेलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट इसे मेंबर तो पकड़े इनू मैं आ वाले मेंबर तो बिल्कुल इधर तक असाइन करता मैं कहा स्वीप दिस वन टू प्रोफाइल एंड दिस प्रोफाइल अलोंग दिस वन पाथ VS कंसेप्ट भी देखोगे इस तरह मेरे को गोले लगे हुए सेम मेथड आपां इथे परफॉर्म करांगे मैं कहा VS 2D फ्रेम अगेन UCS Z एक्सिस वेक्टर again we create the rectangle object again 2 inches by 2 inches एक rectangle बना देना मैं इथे again move select for this segment इसे मेंबर नु पकड़िया मैं जाके मैं वाले पॉइंट पर आता अगेन कॉपी मैं दिस वन अगेन टू कॉपी select for this member इसे मेंबर तो पकड़िया नु बिल्कुल इस पॉइंट पर again sweep this one to already आती sweep कमांड की है select for this segment about this one to sweep again VS 2D frame conceptual view आ देखो ऑलरेडी जितने थे मेरे को बैंड देते उसे पॉइंट से मेरे को किया बैंड असाइन हो गया मैं कहा VS 2D प्लेन मैं कहा जी होने दा मैं की बनाना चाहता फ्लोर बनाना चाहता सी मैं कैसे सेगमेंट चला गया दिस वन टू सेगमेंट लॉज मैं अगेन टॉप प्लेन मैं अगेन एक्टिव द 3D फ्लोर this one active 3D floor make a P line we use the P line मैं कहा ये वाला सेगमेंट इथों this one segment आ वाला सेगमेंट इथों सेटअप कर देता है and this segment and C is a close again extrude this one extrusion is 1 feet and मैं roofing दे देना again in this south plane मैं कहा साउथ वेस्ट पे चला गया again move 1 feet and मैं downward move करता VS
कंसेप्चुअल भी देखोगे मेरे को थोड़ी फ्लोरिंग भी लगी क्लियर अगेन मैं VS कंसेप्चुअल व्यू अगेन UCS Z एक्सिस वेक्टर मैं बाहर दा रैंप बना रहे हैं अगेन P line we create the P line this one to this one again 3 feet this is a close again extrude this member to extrusion for a this one element again मैं कह रहे मैं क्यारी भी बनानी सी इससे सेगमेंट तो फिर तो चला गया in this object P line इससे सेगमेंट तो P line is a 3 feet and this one again मैं कह select for this member this member to 3 feet again in this UCS Z axis vector इसे पॉइंट तो मैं Z axis vector बनाया create this rectangle again मैं कह this two element is 3 inches by 9 inches fillet one element ठीक है कोई भी इसी और से डिजाइन क्रिएट करना सी मैं वो क्रिएट करता है अगेन दिस वन पॉइंट इसे पॉइंट तो पिक किया आ वाला पॉइंट मैं मार्क कर देता है यदि कॉपी कर लेना है मैं कह फिर तो मैं मेंबर ਨੂੰ यूज करना अगेन स्वीप this one to profile then my path again मैं कैसे सेगमेंट में यूज करना सी again this one to UCS to rotate select for this segment to rotation for this segment again मैं select for this member ठीक है इसी तरह ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਵਿਦਿਨ 30 ਮਿੰਟਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ 3D ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 3D ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ठीक है ये जस्ट डेमो है कि मैं किन्नी छेती एलिमेंट हाले की है मेरे को सिर्फ एक सेगमेंट रह गया है कि ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਾਸ ਵਰਕ ਹੈ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਸਾਡਾ ਐਕਸਟਰੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਕੰਪਲੀਟ ਟਾਸਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੈਨਲ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ 3D ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਰ ਕਲਾसेस ਲੈਣਗੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ 3D ਮਾਡਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ 3D ਮਾਡਲ ਇਸ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਟੂ 3D ਮਾਡਲ जो जो मैं सेगमेंट देना सेगमेंट देना जो जो कमांड्स के उन्होंने नाल असी पूरा सेगमेंट बनाता क्लियर बेटा डन है जी।